हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। कल के क्लास में हम लोग जाने थे कि अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पिछले क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से इसको जान चुके हैं। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं। आज अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज का सेशन जानते हैं। आज के सेशन में पहला जो होता है अवतल दर्पण, हमने पिछले जितने भी क्लास कराए हैं उसमें हमने आपको बताया था कि अवतल दर्पण हमेशा क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण जो क्या करता है, हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, तो पहला हम लोग उपयोग में लाते हैं कहाँ पर, सर्च लाइट में। कहाँ करते हैं हम लोग, सर्च लाइट या टॉर्च में, या कहा टॉर्च में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब देखिए, सर्च लाइट या टॉर्च में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। तो आप सोचेंगे कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, टॉर्च में दर्पण का उपयोग तो नहीं करते हैं, टॉर्च में दर्पण का उपयोग तो नहीं करते। हाँ, सही बात है कि हम लोग दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन आप देखेंगे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दर्पण तो नहीं होता है, वो तो शीशा होता है, आगे में शीशा लगा होता है। तो लेकिन नहीं, वहां पर ये चीज नहीं समझना है कि वो शीशा अवतल दर्पण है। ठीक है, आप कभी किसी टॉर्च को देखे होंगे, कभी किसी टॉर्च को देखे होंगे तो जहां पे बल्ब लगा होता है, जहां पे क्या होता है, बल्ब लगा होता है, उस बल्ब के पीछे एक ऐसा कटोरा टाइप का दर्पण लगा होता है जिसमें तुम फेस को भी देख सकते हो, जिसमें क्या कर सकते हो, फेस को देख सकते हो। तो जैसे देखिए, अवतल दर्पण तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ऐसा होता है, पीछे का भाग क्या होता है, कलई किया होता है। तो सेम ऐसा ही दर्पण जो है ना टॉर्च में लगा होता है, सेम वैसा ही दर्पण कहाँ लगा होता है, टॉर्च में। तो आप देखेंगे कि जहां पर बल्ब लगा होता है, जहां पर क्या होता है, बल्ब लगा होता है, उसके पीछे में इस गोलनुमा आकृति का एक कचोरा टाइप का ग्लास लगा होता है। ठीक है, और वो ग्लास कैसा होता है आप देखेंगे। अब जैसे यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इस टाइप से बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, इस टाइप से क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है। तो अब इधर से हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो ये बल्ब जलेगा। तो बल्ब जब जलेगा तो ये क्या करेगा, ये प्रकाश इस पर डालेगा, इस पर डालेगा, इस पर डालेगा, ऐसा डाल सकता है प्रकाश। ठीक है, ऐसे डालेगा, ऐसे डालेगा, ऐसे डालेगा, ऐसे डालेगा। तो आपको हम अच्छे से पढ़ा बताए हैं कि जब भी किसी अवतल दर्पण में कोई प्रकाश की किरण जब पड़ती है, ठीक है, प्रकाश की किरण जब पड़ती है तो वो क्या करता है, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजार देता है। यानी फोकस से जब मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो कहां से रिफ्लेक्ट कर देती है, फोकस से। लेकिन अगर फोकस से अगर गुजरती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाती है। ये हम लोग अच्छे से पढ़े हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये अवतल दर्पण है, इसमें ये क्या होता है, ध्रुव होता है, ये फोकस होता है और ये सेंटर होता है, ध्रुव केंद्र होता है। हमने पढ़ा था क्या कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई प्रकाश की किरण आती है, अवतल दर्पण से टकराती है, तो टकराने के बाद वो कहां से गुजर जाती है, फोकस से गुजर जाती है। ठीक है, लेकिन दूसरा कंडीशन में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से अगर गुजरती है, कोई प्रकाश की किरण कहां से गुजरती है, फोकस से आती है, तो दर्पण से टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होता है, लौट जाता है। यानी फोकस से यहां से आया, यहां पर पड़ा, यहां पर पड़ा ना, तो यहां पर पड़ने के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर रिफ्लेक्ट कर देगा। तो आप इस फिगर को बहुत अच्छे से समझिएगा तो आपको बहुत अच्छा से समझ में भी आ जाएगा। जैसे हम लोग टॉर्च में जो होता है ऐसा कटोरा लगा होता है, ठीक है, और पीछे का भाग क्या किया होता है, कलई किया हुआ होता है। ठीक है, और इसमें जो है, इसमें जो बल्ब जो होता है, बल्ब देखेंगे कि वहां से निकला हुआ होता है, आगे की तरफ क्या होता है, निकला हुआ होता है। तो इस प्रकार से इतना डिस्टेंस पर उसको सेट किया जाता है, इतना डिस्टेंस पर सेट किया जाता है ताकि उस दर्पण का, उस दर्पण के फोकस पे उसको एक सेम मतलब एक निश्चित डिस्टेंस पे उस बल्ब को फिट किया जाता है ताकि उसका जो लाइट निकले ना, उसका जो किरण निकलेगा वो क्या होगा, वो फोकस से निकले। यानी फोकस कितना डिस्टेंस से वो निकलेगा।
तो फोकस के इतना डिस्टेंस जब वो लाइट निकलेगा तो इससे जब ये टकराएगा, यानी दर्पण से जब टकराएगा तो क्या करेगा, इस मुख्य अक्ष के सामने, मान लो कि ये टॉर्च है, टॉर्च का क्या है, दर्पण, टॉर्च में जो है अवतल दर्पण लगा हुआ है, इसका ये मुख्य अक्ष है, मिडिल सेंटर है, मुख्य अक्ष है। और इस मुख्य अक्ष से अगर यहाँ पर फोकस हो गया, यहाँ पर केंद्र हो गया, अब ये फोकस से ये लाइट जब निकलेगा क्या होगा, फोकस से जब ये लाइट निकलेगा तो मान लो यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, ऐसे निकले, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, लाइट निकलेगा ना। तो ये फोकस से अगर लाइट निकल रहा है, ठीक है, तो फोकस से जब लाइट निकलेगा तो ये दर्पण पे पड़ेगा, तो दर्पण पर पड़ने के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर रिफ्लेक्ट कर देगा इसको, इस लाइट को, करेगा ना, करेगा। तो ये बाहर की ओर ये रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। हम यहाँ पर पढ़े भी थे, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ते, जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक बना के मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग जाकर के जरूर समझ लेंगे। वहां नहीं समझे होंगे तो यहाँ नहीं समझ में आएगा कि उसका उपयोग हम लोग अवतल दर्पण में, टॉर्च में या सर्च लाइट में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, ठीक है। तो पिछला वीडियो जरूर देखेंगे तो आज का वीडियो जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे क्या कि अगर किसी अवतल दर्पण में कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है तो फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होता है, लौट जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, तो बल्ब भी जो लगा होता है ना, सर्च लाइट या टॉर्च में जो बल्ब लगा होता है, या गाड़ी के हेडलाइट में, किसी भी गाड़ी के हेडलाइट में जो बल्ब लगा होता है, जो रोशनी निकलता है, तो वो बल्ब को आप देखिएगा ना, तो उस दर्पण से कुछ आगे की ओर डिस्टेंस, दूरी जो बना के उस बल्ब को वहां पे फिट किया जाता है, यानी इतना डिस्टेंस पे फिट किया जाता है कि वो दर्पण के फोकस पे वो जाकर के वो रुक जाए। फोकस के इतना डिस्टेंस पे उसको फिट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब फोकस पे बल्ब को फिट करेंगे तो उससे जो प्रकाश की किरण निकलेगा तो वो उस दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, जिससे हमारा फोकस जो एकदम सीधा पड़ेगा। फोकस जो जिस वस्तु पे फोकस करेंगे वहां पर जाकर उस वस्तु को दिखाएगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर ये टॉर्च है, यहाँ पर मान लो कि ये टॉर्च है, मान लो कि ये क्या है, टॉर्च है। तो ये इधर ये टॉर्च है और इसमें ये बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, यहाँ निकल के आया बल्ब। अब यहाँ से ये रोशनी को रिफ्लेक्ट करेगा तो दर्पण पे टकराएगा, तो फोकस पे बल्ब को फिट किया हुआ है, तो फोकस से जब रोशनी निकलेगा तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाएगा। तो मुख्य अक्ष के समानांतर ये सब लौट रहा है, तो आप कभी देखे होंगे किसी टॉर्च में, किसी टॉर्च का फोकस जो है कम डिस्टेंस पे जाके खत्म हो जाता है, ठीक है, और किसी का फोकस इतना ज्यादा होता है कि काफी दूर तक उसका लाइट जाता है। तो वो सब दर्पण का काम आ रहा था। जिस अवतल दर्पण जितना साफ होगा, स्पष्ट होगा, तब जाकर के उसका रिफ्लेक्ट भी बहुत अच्छा जाएगा, दूर तक रोशनी जाएगा। जिसका परावर्तक सतह अच्छा नहीं होगा वो क्या होगा, उसका रोशनी दूर तक नहीं जाएगा। कभी हम लोग देखे होंगे रेलवे स्टेशन पर, जब हम स्टेशन को क्रॉस कर रहे होते हैं तो वहां पर एक लाइटमैन जो है लाइट लेकर के खड़ा रहता है और वो लाइट जब जलाता है तो बहुत दूर तक उसका रोशनी जाता है, हम लोग बहुत दूर तक उसको देख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस लाइट का जो परावर्तक सत्ता होता है, उसमें जो दर्पण लगा होता है वो काफी अच्छा क्वालिटी का दर्पण लगा होता है, इसलिए वो क्या करता है, ज्यादा दूर तक उसका रोशनी जाता है। या फिर पुलिस जो है हम लोग के यहाँ एक लाइट रखे हुआ है, जो जलाने के बाद नाइट ड्यूटी जब पुलिस जो करता है तो लाइट जब जलाता है तो उसका फोकस काफी दूर तक जाता है। उसमें अच्छे क्वालिटी के अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि उसका जो रोशनी है काफी दूर तक निकल के जाता है और ज्यादा तेज जाता है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि इसका उपयोग जो है हम लोग सर्च लाइट और टॉर्च में क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो सर्च लाइट और टॉर्च में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सेम यही कंडीशन जो होता है गाड़ी के हेडलाइट में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अब उसको भी समझ लेते हैं। तो सर्च लाइट या टॉर्च में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे समझ में आया ना कि ये टॉर्च में जो दर्पण लगा होता है वो अच्छे क्वालिटी का दर्पण होता है और उसमें बल्ब जो है एक निश्चित डिस्टेंस, यानी फोकस के डिस्टेंस इतना दूरी पर उस बल्ब को फिट किया जाता है ताकि उससे जो प्रकाश किरण निकले वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर वो लौट जाए, जिससे कि काफी अच्छा रोशनी
हमको सीधे सीधे मिल सके। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में, हेडलाइट में, लाइट में इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग क्या करते हैं। कोई दिक्कत? सेम यही कंडीशन उसमें भी होगा। गाड़ी के हेडलाइट जो होता है, किसी किसी गाड़ी में 2 हेडलाइट होता है, किसी में 1 होता है, किसी में 4 होता है। तो जैसे गाड़ी के बाइक है, बाइक के हेडलाइट को आप ध्यान से देखेंगे तो जहां से बल्ब निकला होता है ना, वहां पर कुछ आगे बल्ब का कुछ मतलब ऊंचाई बनाया, कुछ लंबा बनाया जाता है, इतना लंबा बनाया जाता है कि ताकि वो बल्ब फोकस पे जा करके क्या हो जाए, रुक जाए। ठीक है, इस तरह से कसने वाला होता है कि वो उस दर्पण के आगे तक उसका बल्ब निकला होता है, इतना निकला होता है ताकि वो जाकर कहाँ रुक जाए, फोकस पे रुक जाए। फोकस पे रुक जाएगा तब क्या होगा, फोकस पे रुक जाने का मतलब है कि वहां से लाइट निकलेगा और इस दर्पण पे पड़ेगा। तो दर्पण पे जब पड़ेगा तो दर्पण से परावर्तन होगा, तो किसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर ये लाइट यहां से निकलेगा। ठीक है, ये लाइट यहां से निकलेगा तो हमें आगे की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या हम लोग पढ़े, सर्च लाइट और टॉर्च में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा हम लोग पढ़े क्या, कि गाड़ी के हेडलाइट में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तीसरा जो है हम लोग तीसरा क्या करेंगे, तीसरा उपयोग जो है हजामती दर्पण, हजामती दर्पण में इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। अब देखिए ये हजामती दर्पण क्या हुआ, हम लोग कभी किसी सैलून में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक शीशा फिट किया हुआ होता है जिसमें हम लोग फेस को देखते हैं और हमको एक निश्चित डिस्टेंस पे वो हजाम क्या करता है, नाई जो है एक निश्चित डिस्टेंस पे हमको बैठाता है कुर्सी पर। ठीक है, वो इतना निश्चित डिस्टेंस पे बैठाता है ताकि हम फोकस के इतना डिस्टेंस पे हम बैठ सके। ठीक है, फोकस पे बैठाता है। अब देखिए फोकस उतना निश्चित डिस्टेंस पे क्यों बैठाता है, जैसे हम लोग शेविंग करते हैं, दाढ़ी को सेव कराते हैं, तो ये मेरा दाढ़ी छोटा छोटा है तो इसको वो सेव करता है तो कहीं छूट न जाए, उसके नजर से छूट जाए तो हम उस दर्पण में अपना फेस देख करके हम ये पता कर सके कि मेरा कहाँ पर दाढ़ी छूटा हुआ है। ठीक है, उसमें क्या करता है कि अवतल दर्पण में हम लोग पीछे वाले क्लास में पढ़े थे कि अवतल दर्पण जो है हमेशा क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। हमेशा क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब, यानी छोटा वस्तु का प्रतिबिंब हमें बड़ा करके दिखाता है। छोटा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, बड़ा बनाता है। ठीक है, तो जब बड़ा बनाता है तो यहाँ पे कहीं छूटा हुआ होगा तो उस दर्पण में हमको बड़ा 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 दिख जाएगा कि हम लोग कि कहीं पे छूटा हुआ तो दाढ़ी नहीं है। जहाँ छूटा होता है तो फिर हम उस हजाम को बोलते हैं, नाई को बोलते हैं कि फिर से उसको सेव करो। तो इसलिए हम लोग इसका उपयोग कहाँ करते हैं, हजामती दर्पण में हम लोग इस दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका, अवतल दर्पण का। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? चलिए चौथा हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या, डॉक्टर के द्वारा जैसे आंख, कान, नाक, गला, अंदर गला, इसमें अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर एक प्रकार का क्या करता है, एक ऐसा इस पे पट्टी बांध लेगा और यहाँ पर एक दर्पण लाइट लगा लेगा, जिसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण लगा होता है। सेम यही कंडीशन, हेडलाइट या फिर सर्च लाइट की जैसा वो लाइट लगा होता है यहाँ पर। वो क्या करता है कि जब जैसे ऐसे ऐसे लगा लेगा यहाँ पर और यहाँ से क्या करेगा, कान में अगर किसी तरह का कोई बीमारी है, आंख में है नहीं नजर आ रहा है तो उस लाइट को जला के देखेगा, नाक में अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम है उसको अंदर तक दिखाई नहीं देगा तो उस लाइट से जला के ऐसे ऐसे देखता है, गला में अगर कोई प्रॉब्लम होगा उसको वो क्या करता है, अंदर तक उसको जला के देखता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर जो है मरीजों में कौन कौन से मरीजों को, नाक, कान, गला, आंख, ये सब डॉक्टर के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, दंत चिकित्सक इस दर्पण का उपयोग करते हैं। या फिर इसको हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, आंख, नाक, कान, गला,
ठीक है, नाक, आंख, कान, गला इत्यादि को देखने के लिए, इत्यादि गला के अंदर देखने के लिए कौन, डॉक्टर इस दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, आंख, कान, नाक, गला इत्यादि, आंख, कान, नाक, गला के अंदर देखने के लिए डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। या इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि दंत चिकित्सक इसका उपयोग, इस दर्पण का उपयोग करते हैं। या दंत चिकित्सक, इसका उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत इसको समझने में? नहीं ना? अब समझ में आ गया? अच्छा, चलिए एक और आता है पांचवा, हम लोग पांचवा भी पढ़ लेते हैं। पांचवा क्या आता है कि सौर भट्ठी में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सौर भट्ठी कहिए या सौर कुकर में इसका उपयोग करते हैं। सौर कुकर में इसका उपयोग करते हैं। सौर कुकर में क्यों इसका उपयोग करते हैं तो ये भी जान लेते हैं। अब सौर कुकर क्या हुआ? सूर्य से चलने वाला कुकर। अब सूर्य से चलने वाला कैसा कुकर है हम लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन आज जान लेते हैं कि सौर कुकर होता क्या है। ठीक है, तो सौर कुकर में क्या होता है कि उसमें एक ऊपर जैसे सूर्य का रोशनी को ऑब्जर्व कर लेता है और ऑब्जर्व करने के बाद उसके अंदर के तापमान को बढ़ा देता है। उसके अंदर के तापमान को क्या करता है? बढ़ा देता है, जिस कारण से उस पे क्या होता है, उसमें खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है, फिर जब हम लोग आगे आएंगे सौर चैप्टर पढ़ेंगे, सौर ऊर्जा जब पढ़ेंगे, सूर्य की रोशनी पे क्लास जो करेंगे उसमें हम लोग इस चीज को बेहतर से जान सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग जाने हैं क्या, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, आज के सेशन में हम लोग अच्छे से जान लिए। तो आज के सेशन में इतना ही रहने दिया जाए, आज का सेशन छोटा हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा और उसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, कल के सेशन में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और हाँ, एक जरूरी बात ये कहना था हमको कि आज टेलीग्राम चैनल को बना दिया गया है और उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। ठीक है, उसको आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। वहां पे जो किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगा वहां पे जा करके हमें कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, हम उसका रिप्लाई वहां पे जरूर देंगे। ठीक है, वहां पे आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लग रहा है आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आज के सेशन बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।